तो इस तरीके से हमें प्लान समझ में आए और अब आता है एक ऐसा वक्त जो हम तब से इंतजार कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यही अभी मेन टाइम है। जो भी यहाँ बैठे हैं वो काफी खुशनसीब है और ये भी कह सकते हैं कि अभी तक जो बैठे आप अपने लिए प्रतियोगिता कार्य हो जाए, क्योंकि यू आर द ओनली वन डायमंड इन दिस पर्टिकुलर हॉल, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ से एक्सट्रीम लेवल पर जाने वाले हैं। क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ सुनने को, बहुत इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल सेशन अभी होने जा रहे हैं। तो उनको बुलाने से पहले मैं चाहूंगी आप लोग प्लीज सबसे जो बैठे थोड़ा सा अपने जगह में खड़े हो जाए, उनको हम लोग स्टेज पर इनवाइट करेंगे। तो हम सबके लिए एक छोटी सी शायरी के साथ इनवाइट करूंगी। शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत शायरी के साथ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और आज हमारे बीच आने वाले हैं ऐसे डायनामिक लीडर जिनके विजन में पावर है, जिनकी सोच में क्लैरिटी है और जिनकी गाइडेंस में हजारों लोगों को सक्सेस का रास्ता। आज हम सभी लोग उनके माध्यम से यहाँ मौजूद है। उनकी प्रेजेंस भी एनर्जी है, उनके वर्ड भी मोटिवेशन का सोर्स है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वन एंड ओनली आवर ग्रेट 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 अपलाइन, हमारे गुरु के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनको इनवाइट करेंगे। वन एंड ओनली मिस्टर The stage is all yours, and I would like to hand over the mic to you. Thank you very much. एक राजा था, ऐश्वर्य था, सुख था, वैभव था, समृद्धि थी, संपत्ति थी, वो क्या था? तो अपने मंत्रियों को संतरियों को जमा करता है और कहता है कि मुझे ना लाइफ का ना डिसेंस चाहिए, कुछ बताओ मुझे लाइफ क्या है, बस थोड़े शब्दों में। तो सारे लोग उसके साथ में लिखने भी थे, काम पे लग जाते हैं, 4-5-6 महीना गुजर जाता है, वो किताब लिखते हैं, राजा के सामने प्रेजेंट करते हैं। राजा बोलता नहीं होगा लाइफ का इसमें इतना बड़ा नहीं हो सकता, किताब पढ़ने के लिए 2-4 दिन या हफ्ता जा सकता है, कुछ छोटा। फिर से वो काम करते हैं, इसके ऊपर एक पन्ना लिखते हैं। राजा दूसरे लिखते हैं, पन्ना भी बहुत बढ़ेगा, इतना टाइम लगेगा, कुछ सेकंड्स, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, 4-5-10 लाइन पढ़ने। लाइफ ऐसे एकदम स्मॉल शॉर्ट होना चाहिए और पूरा जिंदगी समझ में आना चाहिए एक ही लाइन में। फिर काम हुआ होता है उसके ऊपर और एक लाइन आती है, सिर्फ एक लाइन। देयर इज नो फ्री लंच, जिंदगी में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है। अगर ये समझ गए तो लाइफ में हमें अगर कामयाबी हासिल करनी है, सफलता को प्राप्त करना है, तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज इस कैलपैट के मंच पर मैं सबसे पहले ऐसा प्रतीत मुझे होता है कि ये जो प्रोजेक्ट है मानव उद्धार के लिए, दशकों में ऐसा एक प्रोजेक्ट आया है और जिन्होंने इसको लाया है वो जॉनसन झाओ का, फाउंडर्स का, कैलपैट के, कॉइंस्टोन के, बॉटचेन के, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ में इस प्रोजेक्ट के ऑपरेशनल हेड सैम, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है सैम, जरूर आज
मिल लीजिए उनको, गिने मिला बिल्कुल मत चाहिए दोस्तों। दूसरे एंथनी, जिनको मैं बॉस कहता हूं, जितनी भी टिकट्स, होटल बुकिंग्स, जितना भी अरेंजमेंट पूरे ग्लोबली लेवल का होता है, ये दो व्यक्ति की वजह से होता है। उनको मैं कहना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। उसके साथ में हम सभी को डेवलपमेंट करने के लिए जो कंसल्टेंट है, एरविन सर है, जसन सर है, कुमार सर है, डेरेन है, जैसा कुमार, एरविन, डेरेन, उन सभी का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। उसके साथ में जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में मुझे लाया, ये अपॉर्चुनिटी दिखाई, और उसके बाद फिजिकल लेवल पे थोड़े चैलेंजेस होने की वजह से वो उसके 3 से 4 दिन के बाद जो हॉस्पिटलाइज है, आज भी हॉस्पिटलाइज है, काफी करोड़ों में खर्चा हुआ है उनका। बहुत बड़ी व्यक्ति है वो, बहुत बड़ा नाम है उनका मलेशिया में। जेफरी, मेरे अपलाई, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो, मस्त हो और हम सबको मिले। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। मैंने जब ये बिजनेस की शुरुआत की तो जो मेरे पहले लोग, आमिर भाई, प्रशांत यादव जी, राजेश शर्मा जी, विकास पाटिल, मुकेश दहिया, मुनिराजू, आर्यन, प्रियेश राठी, सुमन, इन सभी के माध्यम से आज लगभग भारत में मिस्टर बी के टीम के माध्यम से 12,500 लोगों का टीम हो चुका है। बिजनेस के वॉल्यूम की बात करूं तो लगभग एग्जैक्ट 1 महीने में 15 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस हो चुका है। जो सेशन हमारा चला यहाँ पे पिछले 2 दिन से, जो होस्टिंग मैडम ने और होने वाले भाभी, उनके पति ने की, साहिल नाम है, सत्यम मैडम का, सुमेधा, बहुत खूबसूरत नाम, सत्यम और सुविधा, इनको मैं भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही होस्टिंग प्यारी होने की। रात में हम लोग 4 बजे साथ में थे सब लोग, आमिर भाई थे, प्रशांत थे, सत्यम थे, सुमेधा थे, नाइट लाइफ के लिए गए थे। लगा नहीं मुझे कि सुबह आने के बाद हम 8-9 बजे यहाँ पे 9 बजे पहुंचेंगे, और पहुंचे तो पहुंचे, पर पूरा दिन उन्होंने जिस तरीके से मेहनत की है, पूरा प्रेजेंस दिखाया, डेफिनेटली दिल से उनको धन्यवाद है। शादी के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत जल्दी वो जोड़ी में बंधने जा रहे हैं, ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी हमारे साथ में, खुशी होती है ऐसे लोगों को मिलकर। आप लोग सभी, हमने यहाँ पे 100 लोगों से ज्यादा को बुलाया नहीं है, सिर्फ 100 लोग थे, पर आज इस पूरे सेशन में लगभग 50-60 लोग जो हम बैठे हैं सुबह से लेकर शाम तक, और ऐसे धरती पर जहाँ पे हमेशा मन लग जाता है यहाँ से निकलने के लिए, भागने के लिए, और फिर भी आप यहाँ पे अपने लिए, खुद के लिए बैठे, करियर के लिए बैठे, और जो मान सम्मान आपने मुझे दिया है, सभी को दिया है, उसके लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। ये बिजनेस डेफिनेटली इंडिया में मैंने फर्स्ट चालू किया है। एक निर्णय लिया था मैंने, कुछ भी नहीं समझा था दोस्तों। जैसे अभी मैं कुछ सुन रहा था लोगों का कि $200 भर के से बैंकॉक में आना था, मुझे तो वो भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो बाद में मैंने लोगों को दी, तो मुझे, मेरे सामने तो अपॉर्चुनिटी थी। मैं तो बैंकॉक से हांगकांग से मलेशिया गया था उसको, और दूसरे काम से गया था, अचानक से मुझे बुलाते। तो आज
काफी लगभग 15 लीडर्स जो 1000 कैरी बैग एकेडमी के लिए रेडी हुए हैं, जिनको बैचेस मिलेगा अभी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने प्रेजेंटेशन किया है। जैसे मैंने कहा था लंच के पहले कि अगर आप उनसे सुनोगे तो उनसे किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखने मिला। मुझे भी मिला बहुत सीखने उनसे। मानते हैं आप लोग, आपको भी सीखने मिला उनसे कुछ ना कुछ? यस यस। मतलब फायदा हुआ उनका सुनने का, क्योंकि हर व्यक्ति का स्टाइल, कला, कौशल्य, स्किल्स सब कुछ अलग होता है, विचार अलग होता है, बात रखने का तरीका अलग होता है। तो भाइयों को जो सुना बहुत अच्छा लगा और डेफिनेटली वो कैरी एकेडमी में यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। और उन्होंने जो जज्बा दिखाया, जो आत्मविश्वास दिखाया, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, कैरी बैग प्रोजेक्ट जब शुरुआत की तो हकीकत में कुछ नहीं समझ रहा था। एक बात समझी मुझे, सिर्फ मात्र एक बात इस प्रोजेक्ट में जो हर लीडर के लिए बहुत जरूरी है। हमने बहुत सारी बातें की, अभी पास्ट एक्सीलेंस के बारे में बहुत सारी बातें की, बहुत लोगों को अच्छा बुरा अनुभव जो भी है, सभी हम लोग साथ में एक ही नाव में चलने वाले, समुद्र के सफर में चलने वाले, लहरों के थपड़े लगने वाले, हम सब एक ही जैसे लोग हैं। सिर्फ शायद नाम अलग है, शहर अलग है, थोड़ी बार सोच अलग है। ये प्रोजेक्ट मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मेरे अनुभव के माध्यम से कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो सकता है और इसको करना जरूरी है। अगर इसमें मैंने निर्णय लिया तो डेफिनेटली कारवा बनेगा। ये प्रोजेक्ट तब मैं ऐसा सोच रहा था जब मेरे पास कोई भी $200 वाली अपॉर्चुनिटी नहीं थी बैंकॉक की, ना मालिक से मिला था, ना लोगों की लीडर लोगों का राय लिया था, पर मैंने मेरा खुद का निर्णय लिया था। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए निर्णय बहुत जरूरी है। आप कितने लोग मानते हैं जो पैसा है, हमने सुना ना कि पैसे से पैसे बनता है। मुझे ऐसा लगता है सही सोच, सही मानसिकता, सही निर्णय से लिया गया हुआ अनुभव के आधार पर पैसे का काम, उससे पैसा बनता है। क्योंकि सिर्फ पैसे से पैसा बनता तो अभी आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत सारे डायलॉग अनुभव की बातें जो भी की, नुकसान की, वो नहीं होती, क्योंकि पैसा तो था ही ना। तो पैसे से पैसा नहीं बनता। पैसे बनाने के लिए पहले मानसिकता बनानी पड़ती है, एक एटीट्यूड होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग हो या दुनिया का कोई भी व्यवसाय हो, आपकी मानसिकता और आपका एटीट्यूड ही सब कुछ है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों, कैरी बैग, मुझे ऐसा लगता है कैरी बैग में हमारे करियर का इंपैक्ट देने वाला सिस्टम है। कैश देगा तो करियर बनेगा, करियर बनेगा तो डेफिनेटली लाइफ में इंपैक्ट आएगा, ताकि हमारी एक अलग पहचान बन सके। बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है। यहाँ पे अभी मैं कोई भी प्लान के ऊपर बात नहीं करूंगा। मैं पहला व्यक्ति जिसने हिंदी में जूम प्रेजेंटेशन रखा। 1 मार्च को ये प्रोजेक्ट की मैंने शुरुआत की, 5 मार्च को मेरी आईडी रजिस्टर्ड हुई। $1000 डालू, $100 डालू, $5000 डालू, फिर भी कंफ्यूजन तो था ही, पैसा तो डालना है। पर नोट की सिस्टम चल रही थी, लगा करना चाहिए। जूम मीटिंग स्टार्ट की, उसके बाद में 1 जूम हुई, 2 हुई, 3 हुई। दोस्तों, ऐसे करते करते 10 तारीख के अंदर मैं दिन का 15 जूम लेता था। 15 मुझे ना वक्त था खाने पीने के लिए, नहाता भी नहीं था। तुम पे क्या फर्क पड़ता है, कपड़ा पहनो नहीं पहनो, खाओ मत खाओ, नहाओ मत नहाओ, कौन देखने वाला। टाइम ही नहीं था यार, क्या करें। तो 15 जूम वक्त नहीं था। लोगों को लगता है ना ऐसे पैसा आ रहा है, ऐसे टीम बनी, नहीं ना भाई। हर चीज समझा। रात के 2 बजे फोन, 3 बजे, देशों के अलग अलग फोन, अलग अलग भाषाओं से बात हुई है। कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो भाइयों से बात कर रहा हूँ, कंसल्टेंट से बात कर रहा हूँ। आपने तो है ही हॉस्पिटलाइज है, बात तो होगी नहीं। कंसल्टेंट को भी कुछ ज्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि वो भी लोग शुरुआत में, आज तो 1 महीना हुआ है पूरा। तो आधा नॉलेज लेते हुए
समझते हुए आगे बढ़ते गया। पर जो जूम पर है वो आज भी रिकॉर्ड है और वो आज भी ऑथेंटिक है और वही प्रॉपर इंफॉर्मेशन है। 19-20 हो सकता है, आंकड़ों में हो सकता है, कैलकुलेशन में हो सकता है, और जो कुछ समझा पहले दिन से वो प्रॉपर तरीके से समझ के डिलीवर किया। हम ऐसे वर्ल्ड में हैं, देखिए हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में हैं, पर यहाँ पे बैठे मेरे बहुत सारे साथी ऐसा सोचते हैं कि हमको फिजिकल काम करना है। कितना करोगे? 15 जूम की वजह से हजारों लोगों तक पहुंचने को मुझे मिला जूम की वजह से। फिजिकल आप कितना भागोगे? 3 बातें याद रखना, मनी, टाइम, एनर्जी, यानी पैसा, समय और हमारी एनर्जी। एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊर्जा। बहुत अच्छा, थैंक यू। ये तीनों बचा के पैसा कमाना है, ये तीनों गवा के पैसा नहीं कमाना है। तो आपका हमेशा पैसा कैसा बचे? लीडर बोलता है मैं खर्चा इतना करता हूं, बाद में पूछते भाई क्या हुआ, उसके पैसा नहीं होता आइडिया लगाने के लिए। जब सिस्टम कोलैप्स होती है तो कोशिश हम उस इंडस्ट्री में करेंगे क्योंकि इंडस्ट्री अनसर्टन है लाइफ के जैसे, हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। 22 साल का करियर है, मिल गया तो जिंदगी बन गई। उम्मीद है, आशा है, अगर कोई भी एक्सीडेंट हो गया किसी भी तरीके का, तो अगर हमने पैसे नहीं बचाए हमारे खुद के लिए और परिवार के लिए तो तकलीफ होगा। धंधा बिल्ड करने के लिए हम लोग फैमिली, परिवार, दोस्त, खुद का लाइफ में का समय देते हैं दूसरों को। लाइफ में किसी व्यक्ति को पैसे देना आसान है, वो मेरे लिए मोल नहीं रखता है। आया, लेके गया, दिया नहीं दिया, रिटर्न नहीं, पहले तो देता ही नहीं मैं किसी को भी। वसूल है मेरा लाइफ में, मैं करूंगा तो दान, मैं मदद नहीं करूंगा, सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं नहीं दूंगा किसी को। दान करने से क्या होता है, एक तो पुण्य मिलेगा नहीं मिलेगा अलग चीजें को, पर दान करने से मैं भूल जाता हूं कि मैंने वो दे दिया, तो मेरे माइंड में नहीं होता है, क्योंकि देने के बाद उसको हर बार याद दिलाना पड़ता है, भाई मैंने तेरे को दिया था, भाई मैंने तेरे को दिया था। एक जोक है ऐसा छोटा मोटा हंसी मजाक का जोक है। एक बंदा एक बंदे को फोन करता है जिसने उधार दिया देता है, अरे भाई मैंने तेरे को उधार दिया था, तेरे को याद है ना, किसी जन्म में मेरे को तेरे को लौटाना है, तेरे को मेरे 1000 साल के 100 साल के बाद नहीं लौटाना है। तो लोगों को याद दिलाना पड़ता है, और हम सब यहाँ पे पैसे के लिए आए हैं, तो पैसे के नियमों को समझना बहुत जरूरी होता है। तो अगर हम इस नियम को समझेंगे पैसे को, तो हम भी दान करना चालू करेंगे। पुण्य मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम आपकी शांति तो नहीं जाएगी। पैसा एक ऊर्जा है, पैसे के लिए सारी मेहनत सुबह से शाम हो रही है, और वो किसी को भी अचानक मांगने से हम अगर उसको देते हैं तो हम हमारी ऊर्जा ट्रांसफर कर रहे हैं। हमने उस पैसे को कमाने के लिए वक्त दिया रहता है, मेहनत की रहती है, वो ट्रांसफर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम हमारी शांति भंग करते हैं। तो दान दे दो, बात खत्म हो गई सारी। क्योंकि इसी इंडस्ट्री में पैसे बहुत कमाए जाते हैं, पैसे का बहुत लॉस होता है, और साथ में ऐसे ही लोग बहुत कुछ मांगते हैं यहाँ पे, जो आप सभी को पता है, क्योंकि आपके पास भी सैकड़ों हजारों की टीम है। ये प्रोजेक्ट अगर हम कर रहे हैं तो कुछ बातों को समझना जरूरी है, जिसके लिए आज मैं आपके सामने आया हूं। अगले 15 मिनट के अंदर हम उस चीजों को समझेंगे अलग तरीके से। मेहनत तो सबकी अपनी अपनी अलग है। भाई ने अभी एक बात बोला था, हमें कुछ बेचना नहीं, शेयर करना है इंफॉर्मेशन। भाई मुझे ऐसा लगता है हम जिंदगी में किसी को कन्विंस भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ बता सकते हैं, जो हमको समझा वो शेयर कर सकते हैं। अगर उसको करना ही नहीं है तो आप चाहे कितना भी बातें कीजिए, वो करने वाला नहीं है। थोड़ा सा स्पार्क अगर उसमें है तो डेफिनेटली वो काम करेगा हमारे साथ। तो प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और जो हमारी फील्ड के ऊपर जो कुछ बातें हमारे साथ हम फेस कर रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे भी चर्चा करेंगे। एक काम करेंगे, हमारा डिस्कशन होगा, डिनर शायद यहाँ पे होगा या बाहर होगा, वो समझेगा। हम थोड़े से जो बिखरे हैं ना, वो एकत्रित आ जाते हैं। मैं भी आपके साथ नीचे आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगेगा बोर्ड, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हम बातें करेंगे। और मैंने कहा था कि जब ये बातें मैं बताऊंगा
यहाँ पे बैठा है कम से कम V10 जा सकता है, V10। अगर हकीकत में V10 जाना है तो प्लीज एकत्रित आ जाइए, प्लीज वोट दे दीजिए मुझे। पानी भी भाई दे दो मेरे को। सर बैठो ना, आप आगे बैठो ना सर का, रिकॉर्डिंग चालू रखो, पकड़े रहो। एग्जैक्टली कैरीपैक में अगर हम काम करते हैं तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज। लाइफ में गारंटी, वारंटी, अपॉर्चुनिटी, ये अपनी जगह है, डिक्शनरी के शब्द है। सिर्फ होती है पॉसिबिलिटी, शक्यता। दूसरा, मार्केट में हमें कुछ दिग्गज अनुभवी लीडर से तो हमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे 15 मिनट के अंदर। और तीसरा, क्लेम, या हमें इसमें क्या क्या मिल रहा है। तो पहला जो प्रोजेक्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी प्रोजेक्ट हम चुनेंगे उसका प्रोफाइल देखना बहुत जरूरी है। प्रोफाइल में जितना बड़ा प्रोफाइल, थोड़ी हमारी शक्यता बढ़ती है उस प्रोजेक्ट को करने की, पॉजिटिविटी बढ़ती है उस प्रोजेक्ट को करने की, प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ सकती है, क्योंकि कोई बड़ा प्रोफाइल वाला प्रॉस्पेरिटी वाला आदमी कर रहा है, व्यक्ति कर रहा है, तो प्रोफाइल होना जरूरी है कोई भी प्रोजेक्ट के लिए। वो प्रोजेक्ट क्या ग्लोबल है, इंटरनेशनल लेवल का है, उसमें अलग अलग कम्युनिटीज ऑलरेडी मेरे जैसे मतलब हमको मैं कह रहा हूं, हमारे से अलग अलग कम्युनिटी काम कर रही है नहीं कर रही है, वो भी फाइंड आउट करना जरूरी है। अगर इसके जवाब हमें आते हैं तो पॉजिटिव साइन है कि करना चाहिए। प्रोफाइल के बाद होता है उसका प्रोजेक्ट क्या है, वो क्या लेके आया है। मार्केट में वही सेल हो सकता है जो यूनिक है। अगर आपके पास भी वही चीज है और बाजू वाले के पास भी, दुकान वाले के पास भी वही चीज है, दो दुकानदार, तो हमेशा भाव कस्टमर का होगा। वो हमेशा कंपैरिजन करेगा, भाई वो तो उतने में दे रहा है, तुम इतने में क्यों दे रहे हो, है ना। पर यूनिक रहेगा प्रोजेक्ट, तो ये जो बोलेगा वो सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट आपको सब पता है, प्रोफाइल हमने बात की है, प्रोजेक्ट उनका सब पता है। एग्जैक्टली प्लान क्या है, किस आधार पर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इनकी डेवलप हो रही है, वो प्लान समझना है हमको। तो हमने देखा सुपर कंप्यूटिंग। पे आउट्स क्या है, पे आउट्स में आप सभी को पता है रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, 2x करो, 3x करो, 4x करो, 5x करो, कैपिंग होती है, इतने में इतने आईडी के ऊपर इतना ही कमा सकते हो, रेट ऑफ, बहुत सारी चीजें, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो वो भी हमको देखना है इसका पे आउट्स क्या है। और उसके बाद आता है पर्सनल डेवलपमेंट। क्या ये प्रोजेक्ट मुझे में हम सब आगे, मुझे या हमें या हमारे टीम को डेवलपमेंट करने के लिए सपोर्ट कर रहे नहीं कर रहे। ये पांचों पी अगर उस सिस्टम में है तो डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट को पॉजिटिव देखना चाहिए। क्योंकि प्रोजेक्ट करने के समय एक चीज पक्की है, मेरी मानसिकता है कि मुझे करना चाहिए। मानसिकता, अगर मानसिकता ही नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते। तो मानसिकता बहुत जरूरी है। तो आप जितने भी बैठे हो, कल अपने अपने घर जाओगे, लौटोगे, मैं भी जाऊंगा शायद इसलिए हुआ, अभी टिकट हुआ नहीं मेरा, देखता हूं कल का होगा, परसों का होगा, जो भी। आपको लगता है कि ये सारी चीजें आज पूरे 2 दिन के सेशन से, ग्लोबली कम्युनिटी देखने से, एक मल्टा मिलियनर व्यक्ति जो इस कंपनी के फाउंडर है उनको मिलने के बाद, ये जो 5 पिलर्स ये समझने के बाद, अगर मानसिकता होती है तो ही कैरीपैट आपको करना चाहिए। किसी भी कारणवश नहीं होती है तो आपको ये नहीं करना चाहिए,
क्योंकि हर व्यक्ति के लिए इस दुनिया में हर लग्जरी आइटम नहीं बना है। शर्ट 50 रुपए की भी आती है रोड पे, 500 की भी आती है, 5000 की भी आती है, 5 लाख की भी शर्ट आती है। रोल्स रॉयस मर्सिडीज सबके लिए नहीं बनी है। ले सकते हैं सब, बनी सबके लिए नहीं है। तो उसी तरह से अभी जमाना स्पेस का है। प्राइवेट जेट का था, हेलीकॉप्टर का था, चॉपर का था, प्राइवेट जेट का था, अभी स्पेस का है। मानते कैरी पैड 2026 का स्पेस जेट है। इतना सुपर फास्ट जाने वाला है। पर अगर मानसिकता ही नहीं है तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आपकी मानसिकता आपको बनानी होगी, और हमारी जो मानसिकता उसी आधार के लोगों के साथ हमें अटैच होना पड़ेगा। संगत से रंगत आती है। उस व्यक्ति के जेब में $100 तक नहीं है और उसको मैं $10,000 डिपॉजिट करने की बातें कर रहा हूं, तो शायद वो गलत नहीं है, मैं गलत हूं, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करने नहीं आ रहा है। शेर भी जब शिकार करता है ना, तो हर हिरन के पीछे नहीं भागता है वो शिकार के समय प्रॉपर मुझे किसके साथ प्रॉस्पेक्टिंग करनी है, सस्पेक्टिंग करता है पहले, फिर प्रॉस्पेक्टिंग करता है, फिर ओपनिंग करता है, फिर प्लान शो करने के लिए भागता है, फिर ऑब्जेक्शन आते हैं, वो इधर ऐसा ऐसा भागता है, फिर वो क्लोजिंग करता है। सही है? yes. तो हम लोग शेयर है। मार्केट में जब जाएंगे तो हमारे विचारों से मिलने वाले व्यक्ति, इस प्रोजेक्ट को समझने वाले व्यक्ति के साथ हमें काम करना पड़ेगा, तब हमारा काम साफ सुथरा होगा, आसान होगा। सवाल क्या आता है? 2-3 बेसिक सवाल। पहला, डेफिनेटली अभी हमने वो चार्ट देख रहे थे, स्कीम में काम करने वाले, कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। सवाल आता है कि कितना डालने से कितना मिलता है, गारंटी क्या है? तू श्योरिटी लेता है क्या 22 साल का? हकीकत में वो जॉनसन जॉय है क्या? अभी भी आपको भी वही सवाल आएंगे, भले आप मिले हो। आपके बाद में जो 1000 लोग आएंगे उनको भी सवाल आएंगे। सवाल सेम है, सिर्फ चेहरे बदलते। लोग भी उधर ही थे, चेहरे बदलते, चेहरे। बहुत सारे सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं आपको। और यहां पे जो कितना डालने से कितना मिलता है, भाई एक बात बोलता हूं मैं, भारत में हकीकत में अगर आपको साफ सुथरा बहुत बड़ा पैसा वाइड इनकम कमाना है तो वाइड यानी भाई कोई कॉलर पे पकड़ा ना, आरओआई का धंधा छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना तो पड़ेगा। आप नहीं सोच सकते हो कि मैं आरओआई का धंधा करूंगा, साला 100 करोड़ कमाऊंगा, 1000 करोड़ कमाऊंगा। नहीं भाई, तकलीफ होगा। आपने गलती नहीं किया कोई, क्योंकि ऊपर की जो हिरार्की है, अथॉरिटीज है, उनको अच्छा नहीं लगता है कि आप बहुत जल्दी आप अमीर बनते हो। और सिस्टम में ऐसे ऐसे लॉ बने हैं, आपका गलती हो या ना हो, आपको भुगतना पड़ेगा अगर उनके रडार में आए तो। और कमाने वाला तो आएगा ही। तो हमको ऐसे सिस्टम में लाना है लोगों को, और ऐसी मानसिकता बनानी है कि आरओआई की मानसिकता को ब्रेक करनी, उस चेन को ब्रेक करना, उसकी मानसिकता को ब्रेक करना है। इसलिए मैंने बोला कि कितना डाला कितना मिलेगा, यही वो चेन। प्रॉब्लम यहां से आती है। तो इससे बचना है और उसको वही एजुकेशन देना है, क्योंकि इवेंट्स हम लोग इंडिया में जाके भी करने वाले हैं। तो ये वर्ड पे बात ही नहीं करनी हमें, कोई आरवाई का शब्द इतना डाल इतना मिलेगा ही, 1.2% डेली मिलता ही है, ये सब बातें ही नहीं करना है। ये हैश रेट है, ये सुपर कंप्यूटिंग, भाई ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसा मिल सकता है, बस इतनी बात है। क्लियर है? क्या मेरे साथ हो? आपको लगता है सही बात हो रही है? इसीलिए मुझे ऐसा लगता है ये क्रांतिकारी प्लान है, एक रिवोल्यूशनरी प्लान है, ऐतिहासिक प्लान होने जा रहा है, लोगों की जिंदगी बदलने जा रहा है। इसलिए जिस व्यक्ति ने इसको डिजाइन किया है उसको मैं सैल्यूट करता हूं। इसलिए हमको कैरी बैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये आरवाई को तोड़ दिया है, आरवाई हम पे नहीं है, तो हम लोग लीगली बच सकते हैं।
इनसे मेरा कोई भी पर्सनल झगड़ा है, बच जाएंगे। घर वालों से है, बच जाएंगे। दोस्तों से है, बच जाएंगे। कायदे से कैसे बचे? बहुत सख्त है। एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाता है, कायदा समझा रहा हूं कैसे, एक लाइन में। एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन में जाता है, पुलिस को बताता है ऐसा ऐसा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और ये व्यक्ति ने मेरे साथ गलत काम किया है, अन्याय किया है। देखो कायदा मेरे को जो समझा है, ये रिकॉर्डिंग नहीं करना बाबा। पुलिस स्टेशन जाता है, वो कहता है कि मेरे मीडिया के पीछे भागते हैं, तो इसलिए बताया मैंने कि हमको आरवाई की मानसिकता तोड़नी पड़ेगी। हम लीगलिटी से बच नहीं सकते। लीगलिटी से बचने के लिए हमको ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढना पड़ेगा जो हम कायदे से डंकी की चोट पर लोगों के साथ काम कर सकते हैं। क्योंकि जब भी कुछ बड़ा बहुत कुछ होगा यहाँ पे भी और ऐसा होता है भाई वो प्लान क्या था, तो पहला तो उसको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा बैंकॉक। उन कायदे वाले को आना पड़ेगा ना इधर सीखने के लिए, ये प्लान था ऐसा, इस तरह सा था, अरे सुपर कंप्यूटिंग था ये, तो समझेगा कुछ नहीं। क्योंकि जहां पे बात आती है भाई इतना डाल इतना मिलेगा, तो तकलीफ हो सकती है। दूसरा चीज, मैं बैठा हूं बिंदास डाल, गारंटी है, कुछ नहीं होगा, कन्फर्म 10 साल। भाई आप हो कौन? क्यों कर रहे हो ऐसा? मुझे ये समझ में नहीं आता, आप अपना चेहरा क्यों बेचते हो? हम सेलिब्रिटी नहीं है भाई, वी आर लीडर्स। हम विचार बेच सकते हैं, विचार। हम प्रोडक्ट्स को बता सकते हैं, बेचने की नहीं बोल सकते, बता सकते हैं। तो आपके चेहरे को देख के पैसे मत लो किसी से भी, कोई जरूरत नहीं है। उसको सिस्टम बताओ, सिस्टम से वो आना बहुत जरूरी है। तो जितना आप सिस्टम को दिखा के लोगों को लाओगे उतना शांति मिलेगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा आपके साथ में। भारत में 2-2 हजार के लिए भी मर्डर होता है भाई। डर लगता है अपने परिवार के साथ में बाहर जाने के लिए भी, बहुत कुछ हो रहा है, आप सभी को पता है। तो हमें थोड़ा सा हमारी मानसिकता को बदलना है लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि 100 लोग में कौन सा मानसिकता क्या लेके व्यक्ति बैठा हमें नहीं पता। लोग खाली पीली भी जलते हुए, भाई उसने उनको खाना नहीं खिलाया, चाय नहीं पिलाया, वो पूछता भी नहीं, वो एटीट्यूड में रहता है, फोन में कुछ भी सोचता, वो अपने ही दिमाग से सोचता है और क्राइम की भावना आती है उसको। तो प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा था कि हमें वो मानसिकता को तोड़ना है, वो साखली को तोड़ना है जो आरवाई वाली है। इसलिए मुझे ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा। अभी इस प्रोजेक्ट की पॉसिबिलिटी क्या होगी ज्यादा से ज्यादा, उसके ऊपर हम लोग समझते हैं अभी बात। अभी रेट कितना है कैरी बैग का? 28 रेट, ठीक है। V5 का रैंक पकड़ दिया, एग्जाम्पल दिया आसान शब्दों में। V5 है, कितना इनकम है दिन का? मैं 1000 पकड़ता हूं, ठीक है, उससे भी कम आता है भाई, पूरा नहीं आता, ठीक है। $1000 की रोज की इनकम एक व्यक्ति की है, ऐसा हम समझते भी है भी, और लोग V6 भी है, V7 भी है भाई, हाँ ठीक है ना। तो आपने कोई बड़ा काम नहीं किया दुनिया में। अच्छा, आप लोग और हम लोग, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई बैठा होगा 1000 करोड़ का आदमी होगा। तो अगर आप 1000 करोड़ कमा भी लोगे तो बड़ा काम नहीं करने जा रहे। आपके पहले बहुत लोगों ने बना चुके हैं वो भी, तो ऐसा कोई बड़ी हिस्ट्री क्रिएट नहीं होने जा रही है। साला 100 करोड़ कमा लिया, 10 करोड़ कमा लिया, 1000 करोड़, तो है कौन? वो है क्या 96,000 वाला करोड़ वाला आदमी खड़ा था, तो है कौन? बराबर ना? अच्छा, 96,000 वाले करोड़ों को जो 96 रुपए रोज का नहीं कमाता वो गाली देता है ना? नहीं समझते भाई लोग, क्या करें। तो हम बात कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ होगा क्या कैरी बैग में, ज्यादा से ज्यादा। आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया या कल किया, परसों किया, मोटिवेट खुद मोटिवेट होके लोगों के सामने अपना पक्ष रखते हुए, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आज $28 पे $1000 आ रहा है, एग्जाम्पल। 3 बातें होगी, सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी है। पहली, ये रेट कांस्टेंट होगा, मॉडरेट होगा, करेक्ट? सही है, ये रेट इसी तरह से रहेगा, यही होगा ना? 3 पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, ये रेट नीचे जाएगा, सही है। तीसरी पॉसिबिलिटी, ये रेट
14 कुछ है पक्का? यहां पे अगर हम लोग है तो जो कुछ मिल रहा है वो मिलते जाने वाला है जब तक सिस्टम साथ देगा। जब तक सिस्टम साथ देगा, शब्दों पे जोर देना है, समझना है क्या बोल रहे हैं। 22 साल का प्रोजेक्शन है। आपने 50 Q&A देखे ना अभी सुबह के सेशन में, तो उसमें भी बोला गया है कम्युनिटी आएगी, रिस्पॉन्स आएगा, तो अगले 3 महीने तक समझेगा ये प्रोजेक्ट की लाइफ क्या है। आज नहीं, क्योंकि आज आप और हम और शायद कंपनी के ओनर भी ट्राई कर रहे हैं। ट्राई जब सब लोग का रिस्पॉन्स आएगा पॉजिटिव, तब सिस्टम आगे बढ़ेगी। तो 3 पॉसिबिलिटी होगी। यहां पे हम कुछ बात नहीं करेंगे क्योंकि सबके सामने चल ही रहा है, जो पैसा आ रहा है वो आ ही रहा है। अभी मुझे आप बताइए ये मैक्सिमम कितना नीचे आएगा, क्या लगता है? कितना? $1 हो सकता है भाई, ये भी हो सकता है भाई, सही है। इस कलर पे आता है तो प्रोजेक्ट ही कोलैप्स हो गया ना, प्रोजेक्ट ही बंद हुआ ना। तो अपने पास व्हाट्सएप पे तो रोज मैसेज आती है ना भाई अलग अलग प्रोजेक्ट की, अपने को कोई टेंशन है क्या? आपको बेरोजगार होने वाले हैं क्या? कोई टेंशन नहीं। अभी नंबर भी एक्सचेंज हो गए अपने, नया टीम भी आपको मिल चुका है, बराबर ना भाई। कुछ भी इधर लफड़ा हो गया वही ग्रुप को टेक्स्ट, भाई नया प्रोजेक्ट आ गया भाई, बैंकॉक में मिले जाओ लोग। अच्छा बाहर के अपने और होशियार लोग इधर टैलेंटेड भी है, सारा उधर भी गए कम्युनिटी पकड़ने, चाइना में जाके आए, वियतनाम के इस बगीचे में घूम के आए, फुल्ली टैलेंटेड लोग भरे पड़े अपन है कि नहीं, कोई गलत नहीं, क्योंकि उनको मालूम है सारा कुछ भी हो सकता है ना, सबको पता है। ओके, ये प्रोजेक्ट कोलैप्स की बात है, हम पकड़ते इसका 90% ड्रॉप होगा। प्रोजेक्ट चलना चाहिए ना यार, हम थोड़ा सा नेगेटिव में भी थोड़ा सा पॉजिटिव ढूंढेंगे। तो मुझे बताइए इसका 90% क्या होता है सर? 2.8। $1000 का 90% कितना होता है सर? हाँ, $1000 का 90% कितना होता है? 900 सो ना सर। अच्छा सॉरी 90% कम कर, सही है सर, ये 10%। गणित बराबर है, बराबर जा रहा हूं मैं। आप लोग मुझे कैलकुलेशन दे रहे हैं ना, जवाब आप दे रहे हैं। 90% बाजू में रखते हैं, $100 ड्रॉप हो गया ना, ड्रॉप इंक्रीज 900 का काउंट होगा, सही है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना। देखिए हम सब ने यहाँ पे एग्री किया है मैक्सिमम 90% कोलैप्स प्रोजेक्ट हो रहा है। कैरी बैक $100 का अर्निंग होगा भाई। ये जो $1000 वाला आदमी जो खड़ा है ना आपके सामने, 90% का अगर प्रोजेक्ट ड्रॉप होता है ना, तो भी दिन का 10,000 रुपए कमाएगा, महीने का 3 लाख कमाएगा घर पे सोते सोते। तो रैंक अचीव करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर 90% प्रोजेक्ट फेल भी होता है आज के बाद, अगर मैं रैंक पे आ चुका हूं, अचीवमेंट कर चुका हूं, तो ये व्यक्ति को ये पैसे आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये आपके लिए भी नियम लागू है। तो प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के पहले ये प्रोजेक्ट कितना नीचे जा सकता है, और वो नीचे जाने के बाद भी मुझे पैसा तब आएगा, उसके लिए मुझे अभी से क्या करना चाहिए। जब तक वो नीचे जाता नहीं तब तक, ये तो नीचे की बात कर रहा हूं ना, पहले तो बात मैंने मॉडरेट भी की, उतना ही रहेगा। यानी डाउनफॉल में भी 90% डाउनफॉल में भी एक अच्छा खासा इनकम, दिन का 10,000, लगभग 3 लाख महीने का अच्छा इनकम है। सही है। भाई साहब हमारे फाउंडर जो आए थे ना, अगर उनका रिकॉर्डिंग दोनों मेरे पास है, लास्ट टाइम वाला बैंकॉक वाला भी और आज का भी, कल का। लास्ट टाइम बोले थे कि V5 लेवल तक जाना बहुत जरूरी है एक स्टेबिलिटी के लिए, कल बोले V6 तक जाना बहुत जरूरी है स्टेबिलिटी के लिए। तो यहां पे बैठा हो हर व्यक्ति 15 दिन में, महीने भर में, 2 महीने में, 3 महीने में भी अगर V5 लेवल जाता है भाई, ये पैसा है डाउनफॉल में भी। और मेरे भाइयों कल साथ में उनके बेटा था, तो उन्होंने तो डायरेक्ट डिसीजन डिसाइड
विद डेडिकेशन किया है, इस महीने के अंदर वो हर एक व्यक्ति V5 जा रहा है। पांडे जी है, आमिर भाई है, V5 सही है। मुझे बोला कि सर हमारे लिए से आप V7 हो एक महीने के अंदर। ये डाउनफॉल की बात की तो आपका डर निकल गया अभी। प्रोजेक्ट फेल कुछ होता है तो भी क्या देखो, फेल हो गए तो उसके लिए आप कुछ कर ही नहीं सकते है ना। 1% आ रहा है, 0% आ रहा है, जो भी आ रहा है उसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा ऑप्शन तो बहुत है, ये प्रोजेक्ट का ऑप्शन नहीं है। अभी रेट बढ़ गया तो हाँ भाई, रेट बढ़ गया तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इस पोजीशन पे हो या V1 पे हो, वो व्यक्ति 20, 25, $30 पे आए ना पैसा उसको। V1 पे $25 यानी $2,500 दिन का, मोटा मोटा 2,000 पकड़ते दिन का, 60,000। भाई ट्रेनों में सुबह उठ के कितनी भीड़ होती है, ट्रैफिक कितनी होती है, जॉब में कितनी तकलीफ होती है, कितनी लाइबिलिटीज है, EMIs है, परवरिश करने के लिए कितना खर्चा लगता है। 60,000 बड़ा अमाउंट नहीं है, और वो 60,000 एक रॉयल्टी के जैसा है। कैरी पैड करने का मकसद ये भी है, अगर ये प्रोजेक्ट इतना साल, वो लाइफ टाइम हो गया, अगर साथ देता है, हम सभी का जिंदगी के 24 घंटे में से मैक्सिमम समय पैसे के बारे में, पैसे के पीछे होता है। तो एक सिस्टम में अगर कम्युनिटी बन गई, अगर नेटवर्क बना दिया, तो वहां से हमें रॉयल्टी जैसा पैसा आएगा। तो ये सिस्टम करना चाहिए हमें। आज ये सिस्टम में नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छा नेगेटिव पॉजिटिव शब्द है डिक्शनरी के, क्योंकि जो चीज मेरे लिए पॉजिटिव हो सकती है वो आपके लिए नेगेटिव हो सकती है, जो आपके लिए नेगेटिव हो सकती है वो मेरे लिए पॉजिटिव हो सकती है। मानते इस बात को? जो भगवान नहीं मानता उसको हम मुंह उठा के बोलते वो नास्तिक है। हम बोलते हैं उसके लिए नहीं मानना वही आस्तिकता है, क्योंकि उसको उस नास्तिक होने, मतलब हमारी नजर में नास्तिक है, नहीं मानना। उदाहरण बता रहा हूं, मानो मत मानो आपका पर्सनल है वो। नहीं मानने में उसको इतना विश्वास है जितना विश्वास आपको मानने में है। तो मेरे लिए दोनों से व्यक्ति है, मानने वाला भी वही सही है, नहीं मानने वाला भी सही है, क्योंकि दोनों का विश्वास गहन है। तो यहां पे हम इस प्रोजेक्ट में अगर आज से शुरुआत करते हैं, हमारा काम होना चाहिए कि हमें यहां पे हमारा नेटवर्क जितना फास्ट हो सके, जितना वो करना है। यानी कुछ सालों का काम हमें कुछ समय में खत्म करना पड़ेगा। इसको एक प्रोजेक्ट की तरह लेना है। हमारे फाउंडर भी इसको एक प्रोजेक्ट की तरह लेते हैं। तो प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? फिल्म इंडस्ट्री में पिक्चर्स आती रहती है, एक प्रोजेक्ट आता है तो 2 साल 3 साल में जल्द से जल्द उसको कंप्लीट करो, और उसको ब्लॉकबस्टर करने के पीछे लग जाते हैं, प्रमोशंस के पीछे लग जाते हैं, मार्केटिंग के पीछे लग जाते हैं ना। तो इस तरह से ये काम अगर होता है तो भी हम लोग यहाँ पे पैसे बना सकते हैं। ऐसा मेरा पर्सनल कैलकुलेशन मुझे लगता है, और हम लोग सस्टेन कर सकते हैं। अगर आप एग्री है, अगर ऐसा लगता है कि ये सच है, ऐसा ही होता है, और इस कैलकुलेशन के बाद भी हम लोग इस मार्केट में, इस प्रोजेक्ट में स्टेबल रह सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, फ्यूचर देख सकते हैं, सपने पूरे कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, तो क्या आप मुझे कमिटमेंट दे सकते हो? क्या इतने जहां पे जितने भी आज लोग बैठे हैं, कम से कम नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के लिए आने के समय हम V3 या V4 रहेंगे, V5 रहेंगे? V1 कितने लोग रहेंगे? V1 एक हफ्ते के अंदर V1 सिर्फ V1 नेक्स्ट 1 वीक, नेक्स्ट 1 महीने में V3, 1 महीना V3, 3 महीने में V5 हो सकता है, पॉसिबल है। अप्रैल महीने के अंत में हम बात कर रहे हैं, मई जून जुलाई, 3 महीने के बाद जून में बोर्ड चेन आ रहा है, मिंटिंग आ रही है, माइनिंग स्टार्ट हो रही है, और उस वक्त अगर हमने V3 बना लिया तो डेफिनेटली यहां पे बड़ा पैसा हम कमा सकते हैं। अभी मार्केट में कुछ बातें जो हमारे सामने आती है वो फिर हम क्लेम पे बात करेंगे। डेफिनेटली आज इसके जैसा प्रोजेक्ट पूरे विश्व में नहीं है, इतना बड़ा प्रोफाइल, और जो हमने बातें की 5 पिलर्स की। पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनल डेवलपमेंट आज लगभग या
5 मिनट्स या आज लगभग 2 से 3 हजार लोगों को उन्होंने इतना फ्लाई करवाया। ये पहला हिस्ट्री का व्यक्ति मेरे सामने रहेगा इतने सालों में कि ग्लोबली अलग अलग कंट्री से 40 से 45 कंट्री से लोगों को फ्लाई करवा रहा है सिर्फ एजुकेशन के लिए। बहुत बड़ी बात है ये हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है। हम हिस्ट्री के विटनेस है जो आगे जाके 3-6 महीने बाद अपनी अपनी स्टोरी बताने वाले हैं। क्लेम के मुद्दे पे आ जाता हूं। इस सिस्टम में ओपनली सभी के लिए ओपन होना चाहिए, कोई छुपा हुआ बात नहीं है। झगड़ा करके मतलब नहीं है, हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला, भाई ठीक है तकलीफ है समझ रहा हूं, क्योंकि हमारे धंधे के वो सब चैलेंजेस हैं, नौकरी से, कॉर्पोरेट सेक्टर से, ट्रेडिशनल के बिजनेस से, अलग अलग चैलेंजेस है। तो यहां पे V3 जो भी व्यक्ति बनता है, V3 हमारा पूरा में थोड़ा सा चल रहा है, देखते हैं आज क्या सवाल हो रहा है। पॉजिटिव आया ऐसा मेरा उम्मीद है, कुछ ना कुछ तो मिले, उम्मीद है। नहीं मिला तो नाराज होने की जरूरत नहीं है, काम पे लग जाना है या नहीं लग जाना भाई स्वतंत्र निर्णय है हर व्यक्ति का। बिल्कुल सब साथ में है, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि हम प्रोजेक्ट को देख के आए हैं, उसमें क्या क्या एक्स्ट्रा मिलेगा वो देख के नहीं आए हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमें लाइफ टाइम जो मिलेगा प्रोजेक्ट की वजह से मिलेगा, क्योंकि जो मिल रहा है वो शॉर्ट टर्म के लिए, वो आज नहीं तो कल निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे V3 के लिए जो भी V3 बनता है उसके लिए 5% है। ये इनबिल्ट कंपनी से है। आपको क्लेम ग्रुप बनाना है, V3 बनना है, आपकी पूरी टीम का पैसा आपके पास आएगा। V5 V6 जाओगे, V4 V5 से डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बहुत सारा दे रही है, तो आपके नीचे वाले को दिया जाएगा। सेकेंड, $1000 का बिजनेस करते हैं तो अप टू $70, वैसे $100 तक है, अप टू $70 तक हमें मिलेगा। $3000 का बिजनेस करते हैं तो $100 $150 तक मिलेगा, $200 तक है वो, पर अप टू 150 अप टू 200 बोल सकते हैं हम लोग। उसमें होटल बिल, फूड बिल, ट्रैवलिंग बिल चाहिए। इवेंट के लिए हमें तीसरा पॉइंट है इवेंट। ये जो अभी ट्रेनर्स हमारे आए हैं, तो अभी सर जैसे ने मुझे कहा कि 6 ट्रेनर को चूज किया जा रहा है, लिमिटेशंस है, क्योंकि इंडिया के पहले भी ट्रेनर्स है, उनका भी नाम जा चुका है टेलीग्राम ग्रुप पर। तो इवेंट्स के लिए अभी तक $15 है, 1 तारीख से $13 हो जाएगा पर हेड। 30 लोगों का, 50 लोगों का, 100 लोगों का इवेंट कंटिन्यूस ले सकते हो। सिर्फ उसके लिए 3 से 4 दिन पहले या 5 दिन पहले आपको अप्रूवल लेना है। टेलीग्राम ग्रुप बनाना जरूरी है। जितने भी V1 बनेंगे उनको टेलीग्राम ग्रुप बनाना जरूरी है, जितने भी V3 उनको टेलीग्राम ग्रुप बनाना जरूरी है। क्लेम को सीखना जरूरी है। होता है, दिक्कत आई शुरुआत में, महीना भर कंपनी को चालू होने महीना हुआ है, हम क्लेम का कुछ अप्लाई कर रहे हैं, क्लेम हमें मिल नहीं रहा है, या वक्त लग रहा है, डिले लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, वो उन लोगों का वर्किंग ऑफ स्टाइल नहीं समझ रहा है, हमारा वो नहीं समझ रहा है, हम उनका नहीं समझ रहे, तो थोड़ा सा क्लैशेस हो रही है। कोई बात नहीं, समझेंगे एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से तो आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह एक इनेबली सिस्टम है। मार्केट में रूमर्स बहुत सारे हैं कि हम 10% दे रहे हैं, 15% दे रहे हैं, हम फ्री में लेके जा रहे, बहुत कुछ है, होगा भी, मुझे कुछ नहीं मालूम। बाहर की स्नैचिंग बहुत होती है, बाहर के और लोगों की कम्युनिटी बहुत कुछ अलग तरीके से भी काम कर सकती है। कोई लीडर अगर बहुत पैसे वाला है तो अपने जेब से लोगों को देके खरीद भी, बहुत कुछ होता है भाई। हम उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ना दे सकते हैं। किस किस के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि सबका काम करने का तरीका अलग है। सबको लगता है मेरी कम्युनिटी बढ़े, मेरा बिजनेस बढ़े। मिस कमिटमेंट होते हैं, मिस कैलकुलेशन होते हैं, मिस अजम्पशंस होते हैं, मिस गाइडेंस होता है और काम करते हैं। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि हमने यहाँ पे पिलर्स की बातें को समझे, मतलब समझ लिया है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हमारी कैरीपेट में क्या हो सकती है वो हमने समझ लिया है। क्लेम, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद वही प्रमुख हमारे साथ में रहेगा, क्योंकि हम कुछ समय के लिए भी साथ में हैं। फिर हमारे क्षेत्र में जाके, प्रदेश में जाके, शहर में जाके, देश में जाके हमको हमारा इंडिविजुअल एम्पायर खड़ा करना है। उसके लिए सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये आप लोगों को सही लगा रहेगा या लगता है, या आपको लगता है कि जो मैंने कहा वो सही है, तो दिल से खुद के लिए तालियां होनी चाहिए, और आप यहाँ पे वादा करता हो तो सिस्टम को फॉलो करके सिस्टम साथ देती है तो हम लोग यहाँ पे जरूर कामयाब होंगे। मैं आप सभी के साथ में हूँ, पूरा मैनेजमेंट हमारे साथ में कैरीपेट का है, हर बार वो हमारे साथ में है। हमें एक ऐसा अच्छा मौका मिला है जहाँ पे हम हमारा
जिंदगी संवर सकते हैं, जिंदगी बदल सकते हैं, सपने को पूरा कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और आप सभी को ऐसा लगता है कि आप भी V1 छोड़ो, V3, V5, V6, V7, V10 जा सकते हैं, तो खड़े होकर जोरदार तालियां कैरीपैट प्रोजेक्ट की होनी चाहिए। मैं कहूंगा कैरीपैट, आपको कहना इंडिया, कैरीपैट इंडिया कैरीपैट इंडिया